हालेलुया। सबको जैम से कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिताजी। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी ज़िंदगियों में ये फल लेके आए पिता। इनकी ज़िंदगियों में ये वचन बड़ा कार्य करे मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, प्रार्थना करने की योग्यता। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कुलुस्सियों 4:2। मेरे प्रियो, बाइबल में इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जानी आप लगातार प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए संचेत रहो। जब आप प्रार्थना करें तब पहली योग्यता जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि आपका विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने आए तो अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए और आपको परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करनी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी कि तुम सफल हो जाओगे। बाइबल में लिखा है जब एक विधवा औरत मर गई तो लोग उस विधवा के बनाए हुए कपड़े पतरस को दिखाने लगे कि उस औरत ने हमें ये बनाकर दिए थे। तब पतरस ने उस औरत के लिए प्रार्थना की तो वो जिंदा हो गई और पतरस ने उसके लिए ऊपरी कोठी में जाकर प्रार्थना की थी, तब वो औरत जिंदा हुई थी। इसका मतलब कि कोई मुर्दा चीज़ तब तक जिंदा नहीं होती जब तक कि आप अपनी प्रार्थना की ऊपरली कोठी में नहीं जाते। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके जीवन में कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता। जब तक हम प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन को सही नहीं करते तब तक हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। प्रार्थना करने की दूसरी योग्यता यह है कि आपको बाइबल के वचनों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन के साथ की गई प्रार्थना ज़्यादातर असरदार होती है। जो लोग ज़्यादातर प्रार्थना को करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, वो लोग अपने जीवन की रोज़ दिनचर्या में, बोलने में, स्वभाव में, लोगों के साथ बातचीत करने में गलतियां करते हैं। और जो विश्वासी वचन पढ़े बिना प्रार्थना करता है वह असरदार जीवन नहीं जी सकता। प्रार्थना आपको गर्म करती है और वचन आपको ठंडा करता है। जब आप प्रार्थना करने से पहले वचन नहीं पढ़ते तो सीधे प्रार्थना में बैठ जाते हैं, तब आप धुआं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आगे क्या करना है। इसलिए अगर आप एक प्रभावशाली मसीह बनना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़कर प्रार्थना में बैठना है, तब आपका प्रार्थना का जीवन संतुलन में आ जाएगा। तीसरी योग्यता, वह व्यक्ति जो परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं उस व्यक्ति का नया जीवन हुआ होना चाहिए। उसका विश्वास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। आप अपने पुराने जीवन में रहकर पाप, व्यभिचार, नशे में, चोरी करने वाले जीवन में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने तो आपको अपने पापों से प्रायश्चित करके और बपतिस्मा लेना होगा। मूसा ने मिस्र में के राजा फिरौन से कहा कि वो इजरायलियों को छोड़ दे ताकि वो जंगल में जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करे, पर फिरौन ने कहा कि जहाँ पर रहकर परमेश्वर की उपासना करो। और शैतान भी आपसे यही कहता है कि आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपने पुराने जीवन में रहें। लेकिन मूसा ने कहा कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम जंगल में जाकर ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में रहकर प्रार्थना करते हैं तो इसलिए आप अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के आगे स्वीकार हो तो आप अपने जीवन में प्रार्थना करके
की योग्यताओं को समझें। अपने जीवन में आशीषों के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको आशीषित करेगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन में प्रार्थना करने की योग्यताओं को समझूंगा और उन के अनुसार ही प्रार्थना करूंगा और जीत को प्राप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिताजी। जिन लोगों तक तेरा वचन जाए पिता 100 गुना फल लेके आ मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जाम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल।